नमस्कार, न्यू नेशन देख रहे हैं आप। और इस वक्त जो है दो राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, झारखंड और महाराष्ट्र, उसमें वोटिंग लगभग पूरी हो गई है। पोलिंग पार्टियां अपनी ईवीएम को पैक करके वापस से जहां पर काउंटिंग होगी वहां पर अब रवाना हो गई हैं। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े महाराष्ट्र के और झारखंड के महाराष्ट्र झारखंड के जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जहां महाराष्ट्र में महायुति यानी कि भारतीय जनता पार्टी और का जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, वो वहां पर लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन झारखंड में तस्वीर कुछ अलग है। और वो तस्वीर क्या है, उन एग्जिट पोल्स में क्या है, और आखिर हर एक एग्जिट पोल कहां पर किस पार्टी को कहां पर मजबूत दिखा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ है विशाल क्या कहता है एग्जिट पोल? बिल्कुल, महाराष्ट्र की जैसे हमने बात की, आपको एक एपिसोड में हमने बताया कि महाराष्ट्र में क्या कुछ समीकरण बनने वाले हैं, लेकिन झारखंड में भी टेंशन भले ही दोनों पार्टियों को थी, अगर हम बात करें एनडीए की भी या फिर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, लेकिन अब एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल अब कहीं ना कहीं तस्वीर क्लियर कर रहे हैं। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक आकलन है, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन झारखंड में अगर हम एक्सिस माई पोल की बात करते हैं तो एनडीए को वहां पर झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस माई पोल ने एनडीए को 25 सीटें ही सिर्फ दी है, जबकि इंडिया गठबंधन की वहां सरकार बनाते हुए एक्सिस माई पोल दिखा रहा है और वहां पर 53 सीटें उन्हें दे रहा है, जबकि 3 अन्य के खाते में है। लेकिन सवाल यह कि क्या बीजेपी एक बार फिर से झारखंड में कमाल नहीं कर पाई, या फिर अभी यह सिर्फ एग्जिट पोल सिर्फ एक रुझान है और अब आने वाले नतीजे ये साफ करेंगे कि आखिरकार बीजेपी किस स्थिति में झारखंड में पहुंची है। बिल्कुल, यहां पर झारखंड के अलावा अगर हम झारखंड में दूसरी सीटों की अगर देखें तो दूसरी जो पार्टीज हैं उनका जो सर्वे एजेंसी है उनके मुताबिक यहां पर अगर हम दैनिक भास्कर को देखें तो दैनिक भास्कर जो है जो झारखंड की 81 सीटें हैं, 81 में से बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होगी। और 41 सीटों के आंकड़े को कौन सी पार्टी या यूं कहे तो कौन सा गठबंधन पहुंच रहा है, अगर हम दैनिक भास्कर के सर्वे को देखें तो दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक 37 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी का एनडीए यहां पर जीत दर्ज करता हुआ यानी कि लीड लिए हुए है। इसके अलावा अगर हम एनडीए की बात करें, यानी कि जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस पार्टी के, और कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां पर जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को 36 से 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि मुकाबला बिल्कुल कड़ा है, बिल्कुल कुछ ही सीटों का अंतर है। और जब रिजल्ट आएंगे तो और ये जो लड़ाई है वो और दिलचस्प हो जाएगी। बिल्कुल, मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स ने एनडीए को वहां पर बहुमत दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। अगर हम मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो एनडीए को उसने करीब 42 से 47 सीटें आने का दावा किया है, जबकि 25 से 30 सीटें इंडिया गठबंधन यानी जेएमएम और कांग्रेस को देने का दावा किया है, और वहीं 1 से 4 सीटें अदर्स के खाते में रहेगी। क्या लगता है आपको, झारखंड में अदर्स भी कुछ खेल बिगाड़ने में खास भूमिका निभाने वाला है? बिल्कुल, झारखंड में खास तौर पर कई सारे जो जितने भी रीजन हैं, संथाल कैरागा हो, चाहे फिर वो यहाँ पर अन्य जो इलाके हैं वहां पर, बड़ी बात यही है कि अलग अलग खेमों में अलग अलग नेता हैं। लेकिन बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जो हेमंत सोरेन लेकर आगे बढ़ रहे थे कि जेल का जवाब वोट से देंगे। जो उनका कैंपेन था इस बार पूरा, जेल का जवाब वोट से, तो वो आज जो है जितनी 38 लगभग सीटों पर वहां पर वोटिंग हुई। और इन वोटिंग्स के अलावा अब जो है रिजल्ट जो है 23 तारीख को मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन अपनी सीट बचा पाएंगे, क्या सरकार को बचा पाएंगे, क्या दोबारा से हेमंत सोरेन की जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार झारखंड में आ पाएगी। इसके अलावा अगर हम अगला सर्वे देखें तो टाइम्स नाउ जेवीसी के मुताबिक 40 से 44 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को 30 से 40 सीटें, यानी कि यहां पर कम पीछे है इंडिया अलायंस, और यहां पर एक के करीब सीट जो है अदर्स को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तस्वीर यह जरूर साफ हो रही है कि झारखंड में कांटे की टक्कर है, चाहे हम बीजेपी सहयोगी दलों की बात करें या फिर जेएमएम और कांग्रेस की बात करें, कांटे की टक्कर है। चुनावी मैदान में भले ही कई दिग्गज उतरे हो, लेकिन बीजेपी वहां पर कम टेंशन में नहीं है, बल्कि कांग्रेस की भी अगर हम बात करें या फिर जेएमएम की बात करें, इन्होंने हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं और युवाओं को टारगेट करने की कोशिश करी कि जिससे कि महिलाओं और युवाओं का जो वोट बैंक है वो अपने खाते में आए। लेकिन बीजेपी ने कोशिश ये की कि आजसू को अपने साथ ला करके यूथ का जो वोट है वो अपने साथ लेकर के आए। लेकिन बड़ा सवाल जिसको हम अभी भूल रहे हैं, चंपाई सोरेन, क्या उन्होंने झारखंड के चुनाव में वोट बैंक को, मतलब वोट बैंक काटने की कोशिश की है जेएमएम की? क्या लगता है चंपाई सोरेन का कुछ कमाल दिखेगा इन नतीजों में?
देखिए मुझे लगता है चंपाई सोरेन अपनी सीट और कुछ एक दो सीटों पर हो सकता है प्रभाव कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इफेक्ट चंपाई सोरेन का नहीं दिखता है, क्योंकि आदिवासियों में भी खासतौर पर अभी भी शिबू सोरेन सबसे बड़े नेता हैं उनके, और उनकी पार्टी जेएमएम में उनकी अभी भी आस्था दिखाई देती है। तो आप इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि जब विपक्ष ने, यानी कि जो इंडिया अलायंस है वहां पर, भले ही इंडिया अलायंस की सरकार है फिलहाल वहां पर जेएमएम की, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जब गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से चंपाई सोरेन का नाम लिया, उसको सत्ता पक्ष यानी कि इंडिया अलायंस ने किस तरीके से मुद्दा बना लिया था। यानी कि एक जो सम्मान की बात कहा गया कि भाई आप जिस सम्मान के लिए जेएमएम को छोड़कर जहां पर गए हैं वहां पर आपका कितना सम्मान हो रहा है ये आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो एक वीडियो थी वो वोटर्स तक भी पहुंची और उसका भी इंपैक्ट पड़ा है। तो यहां पर बीजेपी को भी पता है कि चंपाई सोरेन उनके लिए फायदेमंद थे या नहीं थे, और उसी की एक तर्ज पर वो एक एग्जाम्पल देखने को मिला, जो जिस तरीके से वो एक वीडियो में वहां पर संबोधन किया जा रहा था वो बड़ी चीज थी। तो यानी कि यहां पर जो चंपाई सोरेन है उनका बहुत ज्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उतना नहीं दिख रहा है जितना कि अनुमान लगाया जा रहा था। बिल्कुल। और अगर हम जब जेएमएम और कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों ही इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो इनका चेहरा कंफर्म था कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा। हेमंत सोरेन थे और वो शुरुआत से लेके अंत तक वही हैं, और अभी ये कहा जा रहा है कि सरकार बनने की, अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री एक बार फिर से वही होंगे। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की तरह यहां पर एक बार फिर से फंस गई है, क्योंकि वहां पर भी उनके पास कोई भी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। अगर हम चंपाई सोरेन पर जब पत्रकार सवाल करते हैं तो उस पर भी बीजेपी टाल मटोल कर देती है, या फिर जब हम बाबूलाल मरांडी के लिए सवाल करते हैं पत्रकार तब भी उस पर टाल मटोल कर दी जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं ये संदेश जनता तक जाता है कि आखिरकार झारखंड जो 81 सीटें काफी अहम रखी जब मानी जाती है, और आदिवासी बहुल इलाके जो है वहां पर ये चीजें बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि आपके पास एक तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, आप कुछ वहां बड़ा तोहफा देकर के नहीं आए। लोकसभा चुनाव में आपने ठीक है वहां पर बढ़त हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह आपको विधानसभा चुनाव में वहां पर बढ़त मिलती है या नहीं मिलती, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस चीज में बैकफुट पर जरूर है बीजेपी के सहयोगी दल की उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के पास हेमंत सोरेन का अच्छा खासा चेहरा है। साथ ही कुछ महीने पहले जब वो जेल से रिहा हुए, जब उनको जमानत मिली, तो एक इमोशनल कार्ड भी जनता के बीच में उसका एक मैसेज गया, और हेमंत सोरेन हर सभा में, हर रैली में, चाहे उनकी पत्नी की बात करें या कांग्रेस के तमाम झारखंड के नेताओं की बात करें, तो उन्होंने हेमंत सोरेन के जेल वाले किस्से हर किसी को सुनाए और जनता तक कोशिश की कि इस मैसेज को जनता तक भेजा जाए, जिससे कि एक इमोशनल जो सिंपैथी वोट होता है वो उनको मिल सके। बिल्कुल। इन तमाम पोल्स के अलावा अगर हम सारे पोल्स को मिलाकर भी एक आंकड़ा देखें तो पोल्स ऑफ द पोल्स में दिखाई देता है कि एनडीए की जो सरकार है, एनडीए का जो गठबंधन है, माफ कीजिए, वो उसको 39 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बहुमत से अभी भी एनडीए का जो गठबंधन है वहां पर 2 सीटें कम दिखाई दे रही हैं, जबकि जो इंडिया अलायंस है, जेएमएम कांग्रेस का जो अलायंस है, उसको 38 सीटें, यानी कि बीजेपी के गठबंधन से सिर्फ 1 सीट पीछे। यहां पर सारे पोल्स के अगर आंकड़े को देखें तो यानी कि टक्कर बहुत साफ है, और इस टक्कर में रिजल्ट जब आएगा तो वो भी बहुत साफ होगा और बड़ा संदेश देगा कि आखिर झारखंड में झारखंड की जनता कैसे चुनती है। क्या बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और मोहित जी आपसे जानना चाहता हूं मैं, क्या अगर इन फ्यूचर अगर हम बात करें भविष्य में 23 नवंबर को हालांकि तस्वीर साफ हो जाएगी, अगर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या चंपाई सोरेन अपना सम्मान लेने एक बार फिर से यहां पर वापस आएंगे? देखिए मुझे लगता है कि अगर वो आना चाहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हेमंत सोरेन उनको लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डेंट पूरा लगाने की कोशिश की चंपाई सोरेन ने, और एक तो सबसे बड़ा मौका दिया था हेमंत सोरेन ने, अपनी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपाई सोरेन को दी थी, लेकिन चंपाई सोरेन के अपने दावे थे कि भाई आपने जिस तरीके से मुझे मुख्यमंत्री के पद से हटाया, आपको उसका थोड़ा लिहाज करना चाहिए था। वो बात कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन को चुभ गई थी, और उन्होंने जो कदम उठाया, पहले तो इस्तीफा दिया हर चीज से, और लगातार कई दिनों तक मीडिया के सामने नहीं आया, और आखिर में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन अब की जो स्थिति है, अगर सरकार बन जाती है इंडिया अलायंस की, तब मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन उतना टाइम भी अगर बात सुनने के लिए भी वो चंपाई सोरेन को देंगे। तो फिलहाल ये हमारा पूरा एग्जिट पोल का जो सर्वे था वो हमने आपको बताया। आपका इस एग्जिट पोल्स पर क्या कुछ कहना है, और आपको क्या लगता है कि क्या हेमंत सोरेन वापस से झारखंड की सत्ता में वापस से काबिज होंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया।